जी पुणे से श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी जब अहंकार का लय हो जाए और कर्तापन शेष ना रहे तब निर्णय कौन करता है, या फिर सब कुछ श्री जी की कृपा से स्वतः ही घटित होता है? स्वतः ही होता है। बुद्धि निर्णय करना बंद कर देती। निर्णय करना अहंकार का कार्य थोड़ी है। निर्णय करना बुद्धि का कार्य है। संकल्प विकल्प करना मन का कार्य है। चिंतन करना चित्त का कार्य है। और क्रिया को स्वीकार करना अहंकार का कार्य है। तो क्रिया जब अस्वीकृत हो जाती है तो जीवन मुक्तता की तरफ जाता है। क्रिया जब स्वीकृत हो जाती है तो बंधन की तरफ जाता है। तो बंधन मात्र नष्ट होता है, कार्य तो वैसे ही होता रहता है। जैसे इनके हृदय में कार्य हो रहा है तो आपको क्या, तो ऐसे इस हृदय में कार्य हो रहा है आपको क्या। आप आत्मस्वरूप है, आप देह थोड़ी है। तो देह भाव से आप करता है और स्वरूप भाव से आप अकर्ता है। तो बुद्धि का कार्य निर्णय करना, अहंकार का कार्य थोड़ी निर्णय करना। निर्णय तो बुद्धि वैसे भी करती रहती है। स्वीकृति और अस्वीकृति ये अहंकार की बात है। तो अस्वीकृति कर देने से अहंकार लय को प्राप्त हो जाता है। स्वीकृति करने से अहंकार पुष्ट होता है। अहंकार पुष्ट होता है, जन्म मरण पुष्ट हो जाता है, दुख सुख पुष्ट हो जाता है। और जहाँ अहंकार नष्ट हुआ तो दुख सुख नष्ट हो गया, जन्म मरण नष्ट हो गया, वो जीवन मुक्त हो गया। पर ये कहने में बहुत सरल, बहुत कठिन है। अहंकार नष्ट करना बहुत कठिन है। शरीर में थोड़ी भी पीड़ा हो तो भजन नहीं सुहाई देता। जब शरीर में भयंकर पीड़ा हो और वैसे एक रस भजन चलता रहे, अहंकार गलित होना, कोई अपमान कर रहा है और आपका भजन वैसे ही चल रहा है, कोई निंदा कर रहा है, आपका भजन वैसे ही चल रहा है, तब अहंकार गलित होना बहुत कठिन होता है। अहंकार में ठेस पहुंचना बर्दाश्त नहीं होता, फिर उसको नष्ट हो जाना कैसे बर्दाश्त हो जाएगा। अहंकार खत्म तो जीवन मुक्त हो गया, जीवन ही खत्म, वो जीवन मुक्त हो गया। फिर उसको जो आनंद प्राप्त होता है वो अहंकारी अनुभव ही नहीं कर सकता, जो अहंकार रहित को आनंद प्राप्त होता है। पर अहंकार बिना साधना के नष्ट नहीं होता, और साधना अहंकार नष्ट करने वाली बिना गुरु कृपा के नहीं होती, और गुरु कृपा बिना भगवान की कृपा के नहीं होती। तो वैसे पूछा जाए तो भगवान की अपने ऊपर कृपा हो चुकी, मनुष्य शरीर मिला, संत समागम मिला, अब इसे धीरे धीरे नष्ट कर दें। नमिश जी पटियाला से श्री हरिवंश प्यारे गुरुदेव। राधे महाराज जी। गुरुदेव, मीरा जी और प्रहलाद जी जैसे विश्वेश भगवान के प्रिय भक्तजनों और संतजनों के जीवन में इतनी कठिनाई और इतना विरोध होते देखा गया है। महाराज जी, इतनी कठिनाई और इतना विरोध होने पर ये भक्तजनों और संतजनों के प्रारब्ध में होता है, या फिर भगवान स्वयं कृपा करके अपने भक्तजनों पे ऐसी परीक्षा लेते हैं? इनका प्रारब्ध नहीं होता है, भगवान की लीला होती है। जैसे भगवान की निज लीला होती है, ऐसे भगवान के निज जनों की लीला होती है। ये साधारण मनुष्यों में क्षमता नहीं है। जैसे एक दिया सलाई जलाई जाए, वैसे लगाई जाए तो यहाँ छाला पड़ जाएगा। और पूरी आग में धधकती हुई प्रहलाद जी को जलाया गया, एक रोम भी नहीं जला। तो वो भगवत स्वरूप है। जल में डुबाया गया, यहाँ थोड़ी देर सांस रोक ली जाए तो मर जाएंगे, मरे नहीं। जहरीली गैस के कुंड में बंद किया गया, सांपों के झुंड के बीच में छोड़ दिया गया, पर्वत के नीचे दबाया गया, मंत्रों द्वारा मारण का प्रयोग किया गया, कृत्या उत्पन्न की गई, कुछ नहीं। ये भगवान की लीला जैसे दिव्य होती है, ऐसे भक्तों की दिव्य लीलाएं होती हैं। हम लोग मानुषिक भक्त है, वो दिव्य भक्त है। जैसे नारद जी हैं, सनक सनंदन सनातन जी हैं, ये बड़े बड़े चैतन्य महाप्रभु हैं, हरिवंश महाप्रभु हैं, स्वामी हरिदास जी हैं, निम्बारकाचार्य जी हैं, वल्लभाचार्य जी, शंकराचार्य जी, ये सब बड़े महापुरुष भगवत स्वरूप है। तो इनकी भगवत स्वरूप लीलाएं होती हैं। अपनी तो नष्ट हो जाएगा शरीर, अस्त्रों से काटा जाए तो नष्ट हो जाएगा ना। प्रहलाद जी का अस्त्रों से काटा गया शरीर नष्ट नहीं हुआ। हाथी से दबाया गया तो एक हाथी से अगर दबाया तो पिच जय हो जाएगा, वहाँ कुछ नहीं हुआ। तो उनका दिव्य शरीर था। जो पंचभूतों से बना शरीर होता है वो पंचभूतों से नष्ट हो जाएगा, अग्नि से, जल से, वायु से, लेकिन जो दिव्य शरीर है वो इनसे नष्ट नहीं होगा। तो प्रहलाद जी का दिव्य शरीर हो गया था, मीरा जी का दिव्य शरीर हो गया था,
भजन के प्रभाव से। हलाहल विष कटोरा भर के पी गई और कुछ नहीं हुआ। तो पंचभूतों में विष का असर होता है, दिव्य में थोड़ी होता है। तो मीरा जी का हृदय दिव्य गिरधर स्वरूप हो गया, तो उस पर विष का भी प्रभाव नहीं पड़ा। नरसिंह मेहता जी, कबीर दास जी, ये सब बड़े बड़े सिद्ध संत हुए। सिद्ध मतलब पंचभूतों से ऊपर उठ चुके, तो उनके शरीर पर भी पंचभूतों का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे प्रहलाद जी के ऊपर हुआ, ऐसे ही कबीरदास जी के ऊपर हुआ। चिघाड़ते हुए मदिरा पिलाकर हाथी को ऊपर चढ़ाने की आग पे बैठाल दिया गया कबीरदास जी को, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो अपने लोगों के शरीर पंचभूत रचित, पंचभूतमय है। उनके पंचभूत जैसे दिखते हैं पर चिदानंदमय है, पंचभूतमय नहीं है। इसलिए उन भक्तों के ऊपर जो प्रभाव हुआ वो प्रारब्ध नहीं है, वो भगवान की दिव्य लीला है। जैसे भगवान की दिव्य लीला काली दह में कूदना, तो भगवान का प्रारब्ध थोड़ी है कि काली दह में कूद रहे और सांप उन्हें लपेट रहा है, ये उनकी लीला है। ऐसे भक्त लीला होती है, भगवान की लीला और भक्त लीला। और जो भक्ति साधना के द्वारा अपने लोग करते हैं, ये जब सिद्ध हो जाएंगे तो उसी कोटि के हो जाएंगे। पर वहाँ तक पहुँचने तक अगर पहले छेड़ दिया जाए तो नष्ट हो जाएगा शरीर। जब सिद्ध हो जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं, उनमें दिव्यता आ जाती है। जैसे जो सिद्ध संत हो गए, एक ही समय में कई जगह देखे गए, कई जगह देखे गए कि ये तो वहाँ भी थे, वहाँ भी थे, वहाँ। तो अब उनका पंचभूत शरीर तो एक ही जगह रह सकता, अब शरीर दिव्य हो गया तो कई जगह दिखाई दिए। एक बाबा रहते थे, नागा बाबा, वो बच्चों के साथ खेलते रहते थे, ऐसे नंग धड़ंग रहते थे, वो हष्ट पुष्ट शरीर। तो कुछ उद्दंड जवानों ने, मतलब मानसिकता जो उनकी गिरी हुई थी, तो एक वैश्या को तय किया और कहा बाबा को आप परेशान करना। तो बच्चों के साथ खेलते हुए बाबा को कमरे में ले गए, बच्चों को निकाल दिया और वैश्या को बंद कर दिया। थोड़ी देर में वैश्या की चीखने की आवाज आने लगी, तो दरवाजा खोला गया तो देखा गया पीली वाली ततैया ना सैकड़ों वैश्या के ऊपर चपके, बाबा ही नहीं हुआ। बाबा गांव के किनारे बच्चों के साथ खेल रहे, तो वो दिव्य हो गया ना शरीर। पंचभूत शरीर तो नहीं क्रॉस कर सकता दीवार को, लेकिन दिव्य शरीर क्रॉस करके दीवार से वो बाहर हो गए। और वहां उनकी लीला, वैश्या को सोचना चाहिए था कि हमको तय किया जा रहा है एक संत को गिराने के लिए, तो उसको दंड मिला। सैकड़ों ततैया पीली वाली जो बड़ी होती है, वो सब चिपकी, वो चीख रही थी वो। तो जो भजन करते हैं, भजन करते करते उनका शरीर दिव्य हो जाता है। फिर उनके साथ जो भगवान लीला करते हैं, वो ये दिखाने के लिए कि मेरे भक्त में इतनी क्षमता, इतनी सामर्थ्य होती है। वो प्रारब्ध नहीं होता, ऐसा प्रारब्ध नहीं होता। महाराज जी, कोई ऐसी प्रक्रिया भी है जिससे आपका सारा कष्ट इधर ट्रांसफर हो जाए, आप स्वस्थ हो? ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं। हाँ, नहीं, निज निज को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। इस शरीर का निज कर्म है, इसलिए निज शरीर को ही भोगना पड़ेगा। आप लोग सुखी रहे, आनंदित रहे, हम सुखी हैं, ये बाहरी कष्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जिनके भक्त आग में जलाए गए कोई कष्ट नहीं हुआ, है तो उन्हीं के भक्त। हाँ, उस कोटि के नहीं है, पर है तो उन्हीं के भक्त, तो उन्हीं का प्रभाव है कि शरीर में कष्ट ये सब है, पर उसका प्रभाव नहीं। मन आनंदित है, मन प्रसन्न है। आप लोग सुखी रहिए और खूब भजन कीजिए। देवोलीना जी असम से। श्री हरिवंश महाराज जी, भगवान तो हमारे मन को, भूत को, वर्तमान को और भविष्य सब कुछ जानते हैं, फिर भक्ति की परीक्षा भगवान क्यों लेते हैं? इसका कोई आध्यात्मिक भाव है? हाँ, परीक्षा का तात्पर्य होता है परिपक्व करना। परीक्षा का तात्पर्य परिपक्व करना होता है। जैसे आप 4 क्लास में पढ़ रहे हैं, तो मास्टर ने तो आपको पढ़ाया ही है, पर आपका बौद्धिक स्तर और प्रवीण हो, आप 5 क्लास में पहुंचे, आप 6 क्लास में पहुंचे, तो क्लास तभी आप पार कर सकते हैं, 4 क्लास से 5 तक पहुंच सकते हैं, जब आप प्रश्नों का उत्तर दे दें। ऐसे ही आध्यात्मिक प्रश्न रखे गए हैं, वो परीक्षा नहीं है, वो आध्यात्मिक प्रश्न रखे गए हैं कि यदि आप इन प्रश्नों को पास कर गए
तो आप जीवन मुक्त हो गए, आप महान बन गए। तो महानता की पुष्टता जगत को दिखाने के लिए वो प्रश्न किए जाते हैं। भगवान परीक्षा नहीं लेते। भगवान को जानकारी थोड़ी लेनी कि आप किस कोटि के भक्त हो, ये आपको जानकारी देनी कि आप किस कोटि के भक्त हैं। और वो जानकारी तभी होगी जब आप उन प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। यार गजब है, इतना होने पर भी ऐसा, तो जय हो भगवान के भक्त की जय हो, तभी तो जय होती है। अगर विक्रम राणा मीरा जी को न सताता तो साधारण नारी और मीरा जी में क्या अंतर देख पाते आप? मीरा जी नाम सुनते ही हृदय भराता, अरे भाई मीरा जी तो भगवान की, इतना कष्ट देने पर भी गिरधर के प्रेम में नाचते, अरे भाई मीरा जी। तो भगवान परीक्षा नहीं ले रहे, भगवान उन प्रश्नों को पास करवा रहे हैं। जो प्रश्न आध्यात्मिक रखे गए हैं कि इस प्रश्नों का अगर आपने उत्तर दे दिया तो आप मीरा जैसे भक्त बन गए, आप प्रहलाद जैसे भक्त बन गए। तो नीचे से ऊपर तक प्रश्न है। देखो, अब कह दिया जाए कि ये प्रक्रिया क्यों रखी जाए, तो जनरल भी वही प्रक्रिया रखी गई है। आप डिग्री में ऐसे थोड़ी पहुंच जाएंगे, क्लास बाय क्लास पहुंचेंगे। अगर ऐसे ही बिना प्रश्न के डिग्री में पहुंचा दिया जाए तो वो गलत होता है। एक टीचर है जो पढ़कर पास होकर टीचर बना है, और एक घूस देकर टीचर बना है, तो फेल टीचर है, पास टीचर थोड़ी। और जो पढ़ करके हुआ है उसको हर क्लास के सब्जेक्ट का ज्ञान है। ऐसे ही भगवान, भक्त को महान कहा गया है। भक्त का संबंध भगवान से है कि भगवान का निज जन है, तो उसमें प्रश्न होगा। आप प्रश्न में उत्तर दीजिए और निज पार्षद बनिए। अब जैसे सब कोई कमांडो थोड़ी बन जाता है, कमांडो सब कोई थोड़ी बन जाएगा। कमांडो का मतलब चुटकी बजाते ही गोली मार दिया, गोली लगने वाले को पता नहीं चला कि गोली लग गई। इतनी शीघ्रता, इतनी स्पष्ट, इतनी दृष्टि में बिल्कुल सावधानी। जो अंगरक्षक बनाए जाते हैं वो बहुत सावधान रहते हैं। तुम्हारी दृष्टि में काला चश्मा लगाए, वस्तुतः उनकी नेत्र चल रहे, चारों तरफ चल रहे, जरा सी हरकत पे गोली मार देंगे। तो वो कमांडो क्यों बने? क्योंकि उनमें योग्यता देखी गई। ऐसे ही हम भक्तों का गीत गाते हैं, भगवान के चरित्र से भी बढ़ करके पूजनीय भक्तों के चरित्र को मानते हैं। क्यों? क्योंकि प्रश्नों का उत्तर देकर पहुंच चुके। चलते तो लाखों हैं, लेकिन लाखों लोग थोड़ी भक्त बन जाते हैं, कोई बिरला बनता है। जैसे आर्मी के लिए लाखों लड़के तैयार हुए, लाखों में हजार तैयार होंगे, बकाया तो सब रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे रिजेक्ट भी होते हैं, ऐसा नहीं कि रिजेक्ट नहीं होते, रिजेक्ट हो जाते। कंचन कामिनी कीर्ति में खेलो, रिजेक्ट हो गए। अब भगवान के साथ नहीं खेल सकते, भगवान के साथ वही खेल सकते हैं जो इस खेल से के प्रश्नों से क्रॉस कर गए, नहीं तो फिर यही फंस जाता है। जी वैशाली जी बेंगलोर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या हमें संत और साधक में भेद करना चाहिए? कैसे जाने कौन संत है कौन साधक है? वैसे हमें तो चाहिए कि साधक और असाधक, पापी और पुण्यात्मा, संत और असंत, सब में भगवान देखना चाहिए। हाँ, ऐसे हमारी बुद्धि दूषित हो जाएगी। यदि हम किसी में कमी देखेंगे और किसी में अधिकता देखेंगे तो हमारी दृष्टि का बैलेंस बिगड़ जाएगा। अगर बैलेंस बनाना है, मतलब निर्दोष दृष्टि रखनी है, तो सब में भगवान को देखना है कि पाप आचरण कर रहा है पर इसमें भगवान विराजमान है। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभास्य दृश्यास्य सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, उसमें भी भगवान विराजमान है। हम सब में भगवान देखें, साधक में भी भगवान देखें, सिद्ध में भी भगवान देखें, पापी में भी भगवान देखें, पुण्यात्मा में भी भगवान देखें, तो हमारी दृष्टि ठीक हो जाएगी। अगर हम ये पहचान शुरू किए ये तो संत, तो आप किसी को भी संत नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपका जो नापने का थर्मामीटर है वो प्राकृतिक है। तो आप प्राकृतिक कैसे जान पाओगे? अब उनकी बाह्य चेष्टाओं से हम उनको नहीं पहचान सकते। बाह्य चेष्टाएं अवधूत और बालवत हो गई, बालकों जैसी हो गई। अब उनकी चेष्टा प्रकृति के अंतर्गत नहीं, परमात्मा स्वरूप है, और हमारी बुद्धि प्रकृति के अंतर्गत है।
तो प्रकृति के अंतर्गत थर्मामीटर से प्रकृति से अतीत महापुरुषों को हम कैसे पहचान सकते हैं? इसलिए हम सबको भगवत स्वरूप से